स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। हरियाणा की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचलें तेज हो गई हैं। नंबर गेम, क्रॉस वोटिंग और भीतरघात की आशंकाओं के बीच सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्या यह चुनाव सिर्फ गणित का खेल है या राजनीति के भीतर चल रहे खींचतान का इम्तिहान भी है। क्या कांग्रेस के विधायक पार्टी लाइन पर टिके रहेंगे या फिर सियासत में कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा। क्या राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खतरा सच में है या सिर्फ अटकलें भर हैं। यह साफ है कि कांग्रेस के लिए यह चुनाव नहीं, चुनौती बन चुका है और कांग्रेस के विधायकों की पार्टी के लिए वफादारी का इम्तिहान भी। चलिए चर्चा की शुरुआत से पहले आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव से पहले सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। 16 मार्च को वोटिंग होगी। सीट 2 है तो उम्मीदवार 3। बीजेपी ने संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया है तो कांग्रेस ने करमवीर बौद्ध को, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के आने से मुकाबला रोचक हो गया और कांग्रेस को भीतरघात का डर खाए जा रहा है। भले ही कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी एकजुट है और जीत उनके उम्मीदवार की होगी, लेकिन कांग्रेस के इतिहास में सब वाकिफ है और पिछले राज्यसभा चुनावों का परिणाम आंकड़े पक्ष में होने के बाद भी विरोधियों के हक में गया। उसी तरह के खेले का अंदेशा कांग्रेस को इस बार भी है। 3 कैंडिडेट हैं, 2 बीजेपी के हैं, 1 कांग्रेस का है। अभय सिंह चौटाला जी ना तो कांग्रेस को चाहते हैं ना बीजेपी को चाहते हैं, या फिर वो एब्सेंट करें। अगर वो वोट देते हैं तो इसका मतलब बीजेपी की बी टीम है। लेकिन 2 सीट हैं, एक कांग्रेस पार्टी जीतेगी, बाकी दोनों बीजेपी कैंडिडेट वो अपना फैसला कर लेंगे उनमें से कौन एक जीतेगा। पार्टी जो है वो लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करती। नहीं तो साफ था कि जो संख्या बल है आज विधानसभा के अंदर, 1 सीट बीजेपी को जानी है और 1 सीट कांग्रेस को आनी है। लेकिन इनका कोई बिल्कुल भी जो है लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इसलिए एक और उम्मीदवार खड़ा कर दिया कि हम किसी तरह से कुछ जो है गड़बड़ करने का प्रयास करेंगे। रविवार को सिरसा में कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने एक बार फिर जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तारीफों के पुल बांधे और फिर सीएम उनके घर गए, उससे कांग्रेस में खलबली मच गई है। सेतिया का मुख्यमंत्री प्रेम पहले भी दिखा है, जिससे पार्टी भी असहज हुई। लेकिन इस बार राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के डर के बीच पार्टी के विधायक की ये सियासी शिष्टाचार मुलाकात पार्टी की चिंताएं बढ़ाने वाली नजर आ रही है और इसके बाद से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि सेतिया ने इस पर अपनी सफाई दी है। सीएम साहब ने मुझे कहा कि मेरे छोटे ब्रदर की जब मैरिज थी तो उस समय नहीं पहुंच पाए थे, तो कहते विधायक जी आज आपके पास चाय पियेंगे और छोटे भाई को बधाई देनी है। तो स्पेशल आए और बड़ा उनका स्वागत है, उन्होंने बड़ा मान सम्मान दिया, इस लायक समझा। नंबर्स होने के बावजूद राज्यसभा चुनाव हरियाणा कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं। अब देखना होगा कि क्या इसमें कांग्रेस पास होती है या नहीं। जीत आंकड़ों की होगी या रणनीति की। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता सतपाल रूढ़ हमारे साथ जुड़े हैं, इनेलो के प्रवक्ता ओंकार सिंह और बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ रामराजी शर्मा भी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सतपाल रूढ़ जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि सभी की नजरें कांग्रेस के विधायकों पर, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर टिकी हुई है कि भाई अब एक बार फिर से बड़ी चुनौती आन पड़ी है। क्या चुनौती से पार पाया जाएगा या फिर गेम पलट जाएगा? तो क्या लग रहा है राज्यसभा चुनाव को देखते हुए? सुदेश जी, सबसे पहले आपको और आपके चैनल का धन्यवाद, और मैं हरियाणा की जनता को और अपने जो पैनलिस्ट है सबको राम राम नमस्ते। देखिए सुदेश जी, साफ बात है, हम मजबूत हैं, 1% भी हमें कोई चिंता नहीं है। एक बीजेपी का बनना है और एक कांग्रेस का, लेकिन बीजेपी ने ये फैसला करना है कि दूसरा जो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा का जो इन्होंने सतीश नांदल को अपना प्रत्याशी बनाया, ये भी बीजेपी का प्रत्याशी है सुदेश जी, ये कोई बाहर का प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम भी ये हरियाणा स्टेट का उपाध्यक्ष है बीजेपी पार्टी का। ये तो एक खेला, मतलब लोगों को बेवकूफ बनाते हैं
इसमें आपके कोई दिक्कत नहीं है। हमारी नहीं आप बिल्कुल अटक safe सीट खेला है। खेला करना चाहती बीजेपी, आप कह सकते हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल खेला करने ही सोते हैं, लेकिन अब नहीं चलने वाली इनकी। जो गद्दार थे हमारी पार्टी पीठ में छुरा घोंप गए थे पीछे, जैसे कि किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई, अब हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं है कि ये हमारे ऊपर कोई मतलब विधायकों पे कोई दबाव बनाए या ना हमारे मानने वाले 37 के 37 विधायक अपने कांग्रेस प्रत्याशी करमवीर बौद्ध को वोट डालेंगे। और हमारा जो कैंडिडेट आया वो एक आदमी आम आदमी लिया है, और इन्होंने तो बीजेपी का जो प्रॉपर्टी डीलर है संजय भाटिया उसको चुना है। पहले ये लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं, करनाल से एमपी रहे हैं, तो उस टाइम भी इनके खूब वो लगे थे। लेकिन चलो ये इनकी पार्टी का मामला है, हम इस पर कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन आपके उम्मीदवार के बारे में दलित और एक साधारण परिवार से आने के अलावा क्या खूबी है कि आप दावा करें कि मजबूत उम्मीदवार है आपकी पार्टी का, सारे एकजुट है, एक मत है? देखिए, वो पढ़ा लिखा है, दलित परिवार से, आम आदमी को लेके आए हम। और सबसे बड़ी बात है कि पढ़े लिखे की जरूरत होती है राज्यसभा में। और नंबर 2 बात, जो शपथ पत्र में झूठ बोली है भाटिया जी ने, आज के टाइम हजारों करोड़ का मालिक है वो, और शपथ पत्र में वो सिर्फ 80 लाख रुपए आमदन दिखा रहा है अपनी। और सबसे ज्यादा सतीश नांदल, और जो ये सरकारी एम्प्लॉयज था अपना, क्या नाम जी, करमवीर बौद्ध है। अपने उम्मीदवार का नाम भूले जा रहे हो आप सतमा रोड जी। नहीं, करमवीर बौद्ध के बारे में बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल, नाम क्यों भूलेंगे मैडम जी, तब हमारा प्रत्याशी है, बिल्कुल 101% जीत के आएगा। और हम गारंटी देते हैं अब कहीं इनका कोई खेला नहीं चलने देंगे। ये हमारे रामराज जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं, सारी चिंताएं आपने इनके ऊपर डाल दी हैं। ये कह रहे कि इस बार वो खेला नहीं होगा जिसकी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। दूसरे जो निर्दलीय उम्मीदवार आए हैं कह रहे वो भी तो इन्हीं के ही हैं, बीजेपी के ही हैं। अब आप बताइए कि आप तय कीजिएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि आप तय कीजिएगा बीजेपी कौन सा उम्मीदवार जीतेगा, एक तो हमारा जीतने वाला है। मेरे को बोल रहे हो जी? जी जी जी। देखो, मैं आपको गणित समझाता हूं। आपको पता है 48 एमएलए हमारे हैं, 37 कांग्रेस के हैं, 3 निर्दलीय, 2 इन लोग हैं, और 3 निर्दलीय एमएलए ने निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल जी उठाए हैं, और फिर हमारे 17 वोट तो हमारे बच जाते हैं। 31 वोट चाहिए एमपी बनने के लिए राज्यसभा में। तो उस एंगल से ये इनको पता नहीं क्या भय लग रहा है, जैसे पिछली बार हुआ है। तो इसमें असल में क्या होता है, एमएलए हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके प्रोफाइल से, उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हैं एमएलए। और जिस तरह से विकास रथ हरियाणा में चल रहा है, जिस तरह से हमारे देश में विकास की गंगा बह रही है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, जिस तरह से ऐसे काम हुए हैं जो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। ये जो आपने रामराज जी मुख्यमंत्री के से प्रभावित वाली बात बोली है, मैं माफ कीजिए रोक रही आपको, रामराज जी जो आपने बात बोली 370-35 से हटाई गई है, आप सुन पा रहे हैं? हरियाणा में आपने कहा ना कि मुख्यमंत्री से प्रभावित है विधायक, तो क्या सिरसा के कांग्रेस के विधायक को लेकर ये आप बात कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये बात कह रहा हूं। तो जिस तरह से विकास की गंगा हरियाणा में बह रही है, समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस पैटर्न पे हमारी सरकार काम कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी कभी ये नहीं सोचते कि एमएलए कौन सी पार्टी का है। जो भी एमएलए जाता है उनके पास में जायज काम सबका वो कर देते, किसी को मना नहीं करते। यानी आपको लगता है अब विधायक भी नहीं सोचेंगे कि सामने किस पार्टी का उम्मीदवार खड़ा है, हमारे को वोट देना कि सामने वाले को वोट देना है? आप ये कहना चाहते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोफाइल है, उनका व्यक्तित्व है, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, छत्ती बरादरी के लाडले हैं। गुणगान बाद में कर लेना, पॉइंट पे आ जाओ। आत्मा की आवाज पर विपक्ष वाले एमएलए आत्मा की आवाज पर वोट करेंगे। इस आत्मा की आवाज पर भी आएंगे, अंतर्मन की आवाज सुनेंगे, नहीं सुने कैसे? ओंकार जी मुस्कुरा रहे हैं। रामराज जी एक बार इनेलो के पत्ते भी खुलवा लें एक बार जरा। ओंकार जी,
और नजरें तो आईएनएलडी के ऊपर भी हैं कि 2 विधायक इनके हैं और सतीश नांदल, क्योंकि उन्होंने तो अपनी राजनीति की शुरुआत ही आईएनएलडी से की थी। दूसरा आपने सुना होगा एक बयान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि बी टीम है इनेलो, इस राज्यसभा चुनाव में भी हम उनको देखेंगे, वो वोट ही ना करें तो ठीक है, अगर वोट करेंगे तो फिर सबको फिर से पता लग जाए कि आप बी टीम है। सुदेश जी, कौन बी टीम है कौन ए टीम है, ये सब रिजल्ट आ जाएगा, 16 तारीख को पता लग जाएगा। देखिए जो नंबर गेम है, एक सदस्य है कांग्रेस का और एक सदस्य बीजेपी का जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, हुड्डा साहब को डर क्यों लग रहा है? भाई तुम्हारे 37 हैं, 31 चाहिए, 6 फालतू हैं, डरते क्यों? डर कौन रहा है? नहीं है, कोई नहीं डर रहा है, सिर्फ आप अपने स्टैंड पे रहना। सुनिए, हमारी अलग पार्टी है, हमारे को हुड्डा साहब कह रहे हैं कि आप वोटिंग में शामिल ना हो, आप हमारे को कहने वाले कौन होते हो? हमारी अलग पार्टी है, हम खुद डिसाइड करेंगे हमने क्या डिसीजन लेना है। आपके कहने से तो डिसीजन हो नहीं सकता। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि बीजेपी इसने खेला करने की कोशिश कर रही है, अब कामयाब होगी या नहीं होगी ये तो कांग्रेस के विधायकों को पता होगा, क्योंकि इनके 37 हैं। अगर मान लो इनके राज्यसभा के सदस्य को 35 वोट भी मिलते हैं, 2 कम भी मिलते हैं, तो भी तो उंगली इन्हीं पे उठेगी। अरे हमारी वोट की तो जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे पास 37 हैं, तुम अपने 37 बांध के रखो, मजबूत करके रखो, एकजुट रहो, तो तुम्हारा कौन रोक सकता है? बिल्कुल। लेकिन उंगली वहीं उठती है जहां कहीं ना कहीं शक होता है। अब पिछली 2 बार के अगर हम चुनाव देखें, आर के आनंद जी के समय 19 विधायक हमारे थे, एक अकाली दल का था 20 और 17 कांग्रेस के थे 37। हमने अपनी वोट कास्ट करी, क्योंकि जब साझा उम्मीदवार था आर के आनंद जी, अकाली दल की वोट कास्ट हुई, लेकिन कांग्रेस की 14 वोटें शाही बदल दी गई, हुड्डा साहब ने वोट ही कास्ट नहीं की। तो ये कहां दर्शाता है? फिर दूसरी बार कांग्रेस के 31 विधायक थे, माकन जी खड़े थे, 2 वोट नहीं मिली, 1 वोट एब्सेंट रह गई, 1 क्रॉस वोट कर गई। तो उंगली किस पे उठी? कांग्रेस पे। तो उंगली उसी पे उठेगी जिसका इतिहास दर्शा रहा है। हमारी चिंता ना करो, हमारी तो जरूरत ही नहीं पड़नी आपको, आपके 37 विधायक हैं, 31 चाहिए। सतपाल जी से जवाब ले लेते हमारी हैं। तो जरूरत सतपाल ही जी नहीं वो कह रहे पड़नी। 37 विधायक हैं, सीधा सीधा आंकड़ा आप लोगों के पास है, अपने संभाल के फिर रखिए। आप क्यों 31 तो चिंता चाहिए, करते हो? किस चीज का 6 डर सता विधायक रहा तो है एक्स्ट्रा हैं आपके, अगर 31 संभाल लिए तो बात खत्म वही हो जाती है, तीसरी पार्टी की तो इनको जरूरत किस नहीं चीज का पड़ती। डर सता रहा है ये पूछो। क्यों ओंकार घबराई जी, हुई है कांग्रेस? एक क्यों कांग्रेस की तरफ से ऐसी देखिए, जानकारी आ रही है कि वो अपने कांग्रेस बिल्कुल नहीं डरी विधायकों हुई, को कांग्रेस बिल्कुल सेफ कहीं है। कहीं सुदेश पहाड़ों जी, में कभी आता है, कभी लगता है तेलंगाना जाएंगे, कभी कर्नाटक जाएंगे, क्यों ऐसा किया जा रहा है? सुदेश जी, ये सब बकवास है, ये फैलाई हुई बातें हैं। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मजबूत है। सारे के सारे जो आपके सियासी विरोधी कह रहे हैं, डर किस बात का है? आंकड़ा है आपके पास, आंकड़ा जितना चाहिए उससे 7-6 आपके पास ज्यादा लोग हैं, फिर किस बात का डर है? क्या आपको इस बात का डर है? जैसे कल सिरसा के कांग्रेस के विधायक के घर मुख्यमंत्री गए, मन से एक बार फिर तारीफों के पुल बांधते नजर आए आपके विधायक। इससे पहले भी उनका प्रेम बीजेपी के साथ देखा गया है, और खुद बीजेपी की तरफ से कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी तो कहते हैं उनको कि गोकुल तो हमारा ही है। तो ऐसे जो नाम है वो डरा रहे हैं क्या आप लोगों को? सुदेश जी, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, ओंकार सिंह इनेलो से और रामराज बीजेपी से हैं। अगर जो मैं इनको प्यार से चाय के लिए बुलाऊंगा या ये मुझे बुलाएंगे तो उसमें तो कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है। किसी भी, और ये तो हरियाणा का देखो, चुनाव सामने है, चुनाव सामने, इसी समय कोई क्या बुरा कोई है? दिक्कत नहीं, इसमें नहीं होता। अरे भाई, उसने सामने बोला चुनाव मैं है, अनिष्का कमाल की साहब बात के है। आप भाई कितने की विधायक भतीजे की शादी में। करते सुनिए ओंकार जी, जनता सुनो का ओंकार जी, होता है। सुनिए, नहीं आप गलत शक करते हो, आपका काम ही शक पैदा करने का है और कोई काम ही नहीं है। आप तो बीजेपी की बी टीम हो, बीजेपी के लिए काम करते हो, क्योंकि आपके पल्ले ना पाने के लिए और ना कुछ खोने के लिए। आप तो, आपको वोट करेंगे तभी आप बात मैं करेंगे। क्या कह रहा जी, आपके पास तो ना पाने के लिए ना खोने के लिए, क्यों बात करते हो? ऐसी कोई बात नहीं है। हम हाँ एक ओंकार जी, आप भी साफ कर दीजिए ना, अगर पार्टी आलाकमान से आपकी बातचीत हुई, आप वोट कास्ट करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये बता दीजिए ना। आईएनएलडी जाएगी वोट करने की नहीं जाएगी? जी, क्योंकि सभी की नजरें आईएनएलडी पर भी रहेगी इस बार। ये सिर्फ 2 सीटों का चुनाव नहीं है, ये दिशा दशा बताएगी आगे सभी पार्टियों की। सुदेश जी, हमारी वोट की तो जरूरत ही नहीं है, 37 विधायक है, इनके अपने संभाल के रखें, गेल खत्म हो गया।
और फिर आप हाँ या ना में बताओ ना सुदेश जी का जवाब दो, को- आप वोट करने जाओगे। हम आपको क्यों बताएं, जब वोटिंग के दिन आएंगे तो हम कर लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी, अभी तो हाँ, हमारी वही- जरूरत नहीं है। फिर हाँ, गोकुल सेतिया को अभी चुनाव बीजेपी के समय उनको बुलाने इसीलिए की तो बीजेपी की जरूरत बी टीम पड़ेगी। बोलते हैं हम आपको। अरे भाई बीजेपी आपकी की बी बीच टीम में तो खोट उल्टा रहता है। जावे, वो तो उल्टा जावे बीजेपी की आपकी बी टीम। ओंकार जी, रामराज जी कुछ कहना चाहते हो? वैसे रामराज जी आज मौज है आपकी डिबेट में, आपकी मौज है आज, मतलब ठीक है आपस में लड़े जा रहे कांग्रेस, हमारा तो एक तो पक्का ही है, दूसरा आप कोई तिकड़म लगा ही लोगे। जो मुस्कुराहट और जो रणनीति और जो इतिहास है बीजेपी का। हाँ जी, अनम्यूट कर दीजिए। हाँ अब ठीक है। तेलूराम जागड़ा छोड़ गया पार्टी, और उसने इनको ओबीसी विरोधी बताया है। और जिस तरह से इनके पुराने नेता हैं वो सब कह रहे हैं, कुलदीप वत्स कह रहे हैं, मतलब कौन करमवीर मैं तो जानता नहीं। और एक इनके वहां की कोई महिला नेत्री है, उसके पतिदेव का बयान आ रहा था, बोला भाई ये तो टैक्सी पर कह लेते हैं, हम भी देख आए थे। तो इनके यहाँ तो भगवान ही मालिक है, आत्मा की आवाज पे एमएलए वोट डालेंगे, और आत्मा की आवाज पे वो जिस तरह से पिछली बार भी उन्होंने आत्मा की आवाज पे वोट डाला था, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रभाव है, जो उनका अस्तित्व है, जो उनका प्रोफाइल है, जो उनका व्यक्तित्व है, तो उसके एमएलए आकर्षित हैं। एमएलए आप राज्यसभा में चाह रहे बात हैं करो, कि मुख्यमंत्री नायक लेकिन जैसा रामराज है, जी, 20 साल ये हरियाणा जो का बात मुख्यमंत्री बार रहे। बार आप मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व की बात करके कहते कि आकर्षित है विधायक, विकास करवा रहे सबका बिना किसी भेदभाव के, इससे साफ साफ ये भी तो संकेत मिल रहा है, जो आप बार बार नकार रहे हो इस बात को, कि तीसरा उम्मीदवार कोई निर्दलीय नहीं है, बीजेपी का ही उम्मीदवार है वो। देखो हमारा समर्थित उम्मीदवार है, हम कह रहे हैं, हम तो पार्टी डंडे का नहीं जोर पे कह रहे हैं, एक हमारा आप जीतेगा कैमरे के सामने और एक बोल दो, आत्मा हमारी की पार्टी आवाज से की है। जीतेगा। हाँ सतपाल जी सुन लीजिए एक बार फिर से, वो कह रहे हैं एक हमारा जीतेगा, एक आत्मा की आवाज पर जीतेगा। अब अपने विधायकों की आत्मा को संभाल के रखिए जरा, उनकी आवाज बिल्कुल हमारे विधायक बिल्कुल ठीक है। सुदेश जी, इनसे ये पूछना, आत्मा की आवाज परमात्मा की आवाज होती है। उपाध्यक्ष नहीं है जी, पहले तो ये बात करो, या उस कैमरे के सामने झूठ नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि वो पार्टी का पदाधिकारी। नहीं नांदल साहब लिविंग इंडिया न्यूज पर बोल चुके कि उपाध्यक्ष हूं, तो क्या मैं मेरे पास अधिकार नहीं चुनाव लड़ने का? मैं हूं उपाध्यक्ष, लेकिन मैं लड़ रहा हूं निर्दलीय। हाँ, निर्दलीय पर्चा भरे तो निर्दलीय है वो, पार्टी के खिलाफ ही लड़ रहे हैं मैडम जी, भरे तो निर्दलीय माने जाएंगे वो। सुदेश जी फिर तो वो पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तित्व है और अपनी एमएलए पार्टी के उनको खिलाफ चाह लड़ रहे रहे हैं, हैं, हमारा तो एक भाई ये पक्का बनेगा। सरकार 20 साल कोई चले, नहीं है, तो अभी इसलिए में देखना निर्दलीय बनता है, बीजेपी का बनता है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की पूछो, तारीफ कर रहे हैं आपके विधायक या बीजेपी के सेठिया जी ने कहा था, भाइयों मैं आप तो भगवान फंस की चुके हो। सौगंध खा के कह रहा हूँ, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया ना आएगा। शर्मा साहब क्या मान लें कि सेतिया का वोट वो शैली चौधरी शर्मा कहती साहब हैं, क्या ये मान लें और कि ऐसे और अंतरात्मा MLA की आवाज तारीफ सेतिया, करते हैं। गोकुल सेतिया की तो जाग गई है? बेरी शर्मा से जी, विधायक है, बेरी से विधायक प्रोफेसर शर्मा साहब, जी वो भी आप बता तारीफ कर रहे दीजिए, थे। क्या गोकुल सेतिया की अंतरात्मा की आवाज जाग गई है? वो अब आपके साथ हैं, बता दीजिए। ऐसा है, और एमएलए की आवाज भी जग रही है। जिस अच्छा। तरह से प्रोफेसर साहब हैं, बेरी से विधायक हैं, हाँ। उन्होंने कहा भाई मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया नायब सिंह सैनी जी, बहुत सुन बढ़िया है। लीजिए, नहीं है सतपाल कि और आप जी वोट आज चोरी आपकी जिस तरह विधायक से दल की माननीय बैठक भी है। मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहे जी, हैं, जी, बिल्कुल तो है, आत्मा सो बिल्कुल है। परमात्मा, आत्मा की आवाज परमात्मा की आवाज होती है, तो आत्मा की आवाज से पहले वोट डालेंगे। या तो इनको म्यूट ये डर करो। क्यों रहे, तुम्हारे को भय क्यों सता रहा है? ये तो म्यूट आपको करो बहने इसको, होना इनको चाहिए। बोलने की नहीं है, इसको बोलने अरे आत्मा की आवाज की ज्ञान ही नहीं है। ये परमात्मा तो की आवाज घमंड के घोड़े पे सवार है बीजेपी के घमंड जितने नहीं, भी नेता है ना आत्मा, जी, जिस तरह से घमंड के आपने घोड़े राम में, मंदिर का विरोध और ये किया आत्मा था। ये बात करते हैं, ये आपने जबरदस्ती राम करना मंदिर का जानते हैं। विरोध किया था, ये आज भव्य प्रदेश राम में मंदिर का भ्रष्टाचार की निर्माण तरह था। सुप्रीम महिला कोर्ट में। सुरक्षित नहीं है इसमें, उसी टाइम बदमाश वो तो मुद्दा ही नहीं है शर्मा जी, करते एक हैं। आखिरी टिप्पणी ओंकार जी से। ओंकार जी, अंतरात्मा की आवाज क्या जाग जाएगी यहाँ पर? सबकी आत्मा जागी, आपको लगता है कि क्रॉस वोटिंग होगी और बम्पर होगी? बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल वोट नहीं होगी कांग्रेस पार्टी के तरफ से। मैं बोल रहा सुदेश जी, हूँ विश्वास से जी। सुदेश जी, हम तो चाहते हैं कि क्रॉस वोटिंग ना हो। घूमेंगे ये दोनों इम्तिहान जगह। है वफादारी का भी, ये इम्तिहान होता है। लोग सारी जनता जानती है और समझती देखती है, हमसे ज्यादा समझदार लोग बैठे हैं टीवी के आगे, हम तो यहाँ बैठे हैं। जी, हो रहे हैं, सुदेश जी, हम तो चाहते हैं कि क्रॉस वोटिंग ना हो, लोकतंत्र की मर्यादा भंग ना हो।
लेकिन ये तो जिस तरह कांग्रेस से वालों ने देखना है। नौकरियां और मेरे मिल रही भाई हैं बीजेपी के मेरिट के प्रवक्ता आधार बार बार एक बात तो कहते कांग्रेस हैं वाले कि देखेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री आपकी पार्टी थोड़ा पूछेंगे मुख्यमंत्री क्या आज देखना नहीं क्या आया, नहीं, ना आएगा। कांग्रेस ही तो मैं देखेंगे ओंकार इससे जी, बीजेपी से उसमें कोई दिक्कत प्रवक्ता से नहीं। पूछना चाहता हूँ, आप क्या टेंशन फ्री हो मनोहर लाल जाओ, खट्टर जी अच्छे सिर्फ मुख्यमंत्री आप नहीं अपना थे? फैसला करो कि दो विधायक चलिए, काम मैं बस थे। वक्त अरे हमारी जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, शुक्रिया बहुत बहुत हमारी तीनों मेहमानों जरूरत का। है। तो राज्यसभा चुनाव होना 2 सीटों को लेकर, और यहाँ हलचल इसलिए तेज है क्योंकि तीसरे उम्मीदवार ने निर्दलीय के तौर पर अपना पर्चा भर दिया है, वो भी बीजेपी पार्टी से है, वर्तमान में पार्टी के उपाध्यक्ष हैं सतीश नांदल, और यहां से पूरा का पूरा गणित बदल गया है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी चुनौती से कैसे पार पाएगी कांग्रेस। दूसरा है कि क्या विधायकों की जो वफादारी है उसका इम्तिहान है, कौन इस परीक्षा में पास होता है। राज्यसभा चुनाव यहां से जब रिजल्ट आएगा तो प्रदेश की जो राजनीति है उसमें बीजेपी, कांग्रेस, एनएलडी इनकी दशा दिशा तय हो जाएगी, और कुछ विधायकों की भी राजनीति का यहां से यह अंदाजा हो जाएगा कि कितना लंबा जाएंगे और किस पार्टी के साथ जाएंगे, क्या उनका भविष्य है। तो इंतजार करना होगा 16 मार्च तक।